The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। शुक्रवार को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले गए थे जहां उन्होंने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा था। हमने आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था। रविवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर सोशल मीडिया पर कयास लगाए गए कि सरकार चीन के खिलाफ कोई बड़ा ऑफेंसिव स्टेप लेने वाली है, लेकिन सिर्फ ये कयास ही रहे, क्योंकि अब LAC पर तनाव कम होने की खबरें आ रही हैं। जब कोर कमांडर स्तर पर सुलह नहीं हो पाई तो दोनों देशों ने बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधि तय किए। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की तरफ से उनके विदेश मंत्री वांग यी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 5 जुलाई यानी कि कल दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। ये बातचीत लगभग 2 घंटे चली। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए कि द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी के लिए सीमा पर तनाव कम करना जरूरी है। और तनाव कम कैसे होगा? डिसएंगेजमेंट से, LAC पर पीछे हटने से, और इसके लिए भी दोनों पक्ष राजी हो गए हैं। डिसएंगेजमेंट की खबरें भी आज सूत्रों के हवाले से आई। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक चीनी सेना गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 पर पीछे हटी है। ये PP-14 ही था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी। डिसएंगेजमेंट वाली बात आज चीन की तरफ से भी कही गई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि तनाव कम करने के लिए दोनों देशों में आज कुछ प्रोग्रेस हुई। हालांकि क्या प्रोग्रेस हुई ये चीन ने नहीं बताया। गलवान घाटी के बाद से भारत थोड़ा ज्यादा सतर्क हो गया है। अब भारत इस बात की पुष्टि करेगा कि चीन ने अपना वादा पूरा किया या नहीं। उसके बाद ही अगले चरण का डिसएंगेजमेंट होगा। रही बात चीन की खराब आदत की, तो 1 या 2 दिन में वो सैटेलाइट तस्वीरें हमारे पास होंगी जिनमें ये साफ नजर आएगा कि चीन सचमुच पीछे हटा या सिर्फ बयानों में। देखना यह भी होगा कि क्या चीन पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 से भी पीछे हटेगा, क्योंकि बाकी जगह की तरह यहाँ टेंट या ट्रक नहीं खड़े हैं। यहाँ पक्का निर्माण हुआ है। क्या चीन इस निर्माण को तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा तो क्या इनका इस्तेमाल भविष्य में हमारे खिलाफ होगा? और अगर न निर्माण तोड़ा गया न चीन पीछे हटा तो LAC की स्थिति क्या होगी? ये तो था भारत और चीन का सीमा विवाद। आखिर में कुछ बातें कानपुर मामले की भी कर लेते हैं। विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला हुआ था। इसमें 8 जवान शहीद हुए। इस बात पर 3 जुलाई से ही विचार हो रहा है कि क्या पुलिस के मूवमेंट की जानकारी विकास दुबे को पहले ही लग गई थी। साथ ही पुलिस की तैयारी पर भी प्रश्न उठे। प्रेस में IG मोहित अग्रवाल का बयान छपा। इसके मुताबिक दबिश के दौरान कुछ पुलिसकर्मी निहत्थे थे या उनके पास केवल डंडा था। इसलिए पूरी जानकारी मांगी गई कि पुलिस अपने साथ दबिश के लिए क्या क्या ले गई थी। विकास दुबे की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और उसके संपर्क में रहे लोगों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। ऐसा ही एक नाम है जय वाजपेयी। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल प्रशासन की और योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा यहाँ पर स्पष्ट है। विकास दुबे को पकड़ना जितना जरूरी है, राजनीति और व्यापार के जगत में उसे प्रश्रय दे रहे लोगों को पकड़ना भी उतना ही जरूरी है। इन्हीं लोगों के बूते विकास दुबे जैसे अपराधी ताकतवर होते हैं और आजाद घूमते हैं।